बिस्किट खाने का भी एक समय होता है, पर भुजिया खाने का कोई समय नहीं है। आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी, नाइट कभी भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ दिमाग में इस वक्त आपके आ रही है और आप ये सोचिए कि उस पर भुजिया लगा के खा सकता हूँ मैं, तो उसका जवाब हाँ ही होगा। ना वाला पहलू ही नहीं है इसका। बीकानेर की पहचान है भुजिया और पापड़, तो हमें बताइए क्या बनाता है स्पेशल यहाँ की भुजिया को बीकानेरी? बीकानेरी भुजिया स्पेशल यही है कि जो यहाँ जो आसपास जो खेती होती है वो मोट की खेती होती है। मोट जो खेत की होती है वो और कहीं नहीं होती, वो इधर ही होती है। तो उसका जो बेसन होता है उससे ये भुजिया बनता है, जिससे इसमें कुरकुरापन, यहाँ का जो देसीपन है उस मोट के कारण होता है जो। और यहाँ लगभग प्योरिटी के साथ चीज़ें बनती है, और एक जिसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, खाने में टेस्टफुल होता है। और जो यहाँ का जो मूंगफली है उसका तेल भी बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। मूंगफली के तेल में ये भुजिए बनते हैं, तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट होता है उसका। और आप बता रहे थे जैसे आबो हवा, पानी। हाँ, यहाँ का जो आबो हवा, पानी भी अगर यहाँ के अगर 25-30 किलोमीटर दूर जाकर बने तो वो टेस्ट नहीं है। जो यहाँ का जो 40-50 किलोमीटर के दायरे में जो चीज़ बनती है ना, तो आबो हवा का भी बहुत पानी भी अगर अपन लेकर जाएंगे ना 100-200 किलोमीटर, तो वो जो यहाँ का जो कुरकुरापन है वो नहीं आएगा। तो जो इसलिए बीकानेरी भुजिया भगवान ने या परमात्मा की कुछ देन है, इसी कारण यहाँ के लोग आज इंटरनेशनल व्यापारी हैं। यहाँ के आसपास के लोग भी इतने हैं कि भुजिया हर समय थाली में होता है उन लोगों के। रूटीन में जब खाना खाते हैं तो भुजिया साथ में होना ज़रूरी है। वो जो भुजियों की क्वालिटी भी अलग अलग तरह की है। मोटा भुजिया, 3 नंबर भुजिया, महीन भुजिया, डूंगर सही भुजिया और फीका भुजिया, मतलब हर क्वालिटी से भुजियों को और एक टेस्ट देते हैं और अच्छा। तो मेन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं भुजिया में? मोट बेसन हो गया, तेल हो गया, लौंगी मिर्च होती है, वो हो गया। मेनली यही चीज़ होती है, मेन तेल और मोट बेसन। अच्छा गिरिराज जी, ये बताइए इसको नंबरिंग 1, 2, 3 किस आधार पे किया जाता है? नंबरिंग तो देखो जैसे क्या है कि नंबरिंग इसलिए है कि 1 नंबर तो 1 नंबर की क्वालिटी, जब अपन बोलते हैं देसी भाषा में अगर अपन समझ सकते हैं तो 1 नंबर मेन भुजिया होता है, जिसमें सुंदरता भी होती है, जिसमें उसका ग्लेज भी होता है। और 2 नंबर इसलिए है कि उसमें अपन भी जानते हैं कि 2 नंबर किस तरह की चीज़ होती है। दो वो सुंदरता नहीं होती तो वो 2 नंबर हो गया। और 3 नंबर? 3 नंबर एक मिडिल साइज हो गया, जिसमें एक अलग सी एक खूबसूरती होती है उसकी, वो भी खूबसूरत दिखता है, मगर 1 नंबर जैसा वो भी नहीं दिखता, मगर उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस होती है। जो 3 नंबर भुजिया होता है उसमें सॉफ्टनेस होती है। सॉफ्टनेस क्या है कि वो व्यक्ति कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके दांत नहीं होते हैं, तो वो भी उन 3 नंबर भुजिया को खा सकते हैं। 1 नंबर भुजिया और 2 नंबर भुजिया बुजुर्ग लोग नहीं खा सकते। ये है 1 नंबर भुजिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये बिना मिर्च की और पपड़ी है। बिल्कुल खस्ता। ये है फीकी वाली, इसमें मिर्च नहीं है। मिर्च नहीं, इसमें देखिए ये भी अलग, इसका टेस्ट भी अलग। और जब देखने में सुंदर लगता है उसको क्या बोलते हैं? फुटरा। वो तो मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी शब्द है फुटरा। सुंदर मतलब सुंदरता। अब ये ट्राई करते हैं, जो आप बोल रहे थे बुजुर्ग खाते हैं। हाँ, 3 नंबर। 3 नंबर। और इसके भुजिया में क्या है भाई साहब, इनसे भी सुनिए, हमारे राजेंद्र जी हमारे दोस्ती है, इसमें स्वास्थ्य वर्धक के साथ साथ शुद्धता बहुत है। जब से दुकान खुली है पहले दिन से और आज तक का है सेम एकदम स्वाद। कौन कराना तभी तो हम भी यहीं आ गए। थैंक यू। यही सबसे बड़ी विशेषता है अपनी दुकान की। तेल हमेशा रोज़ का रोज़ काम में लेते हैं, जो बच जाता है उसको बाहर किनारे कर देते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है। मतलब खाते ही सबसे पहले आप भुजिया खाते हैं ना, तेल की स्मेल और टेस्ट हिट करती है। ये बिल्कुल फ्रेश था और बिल्कुल खस्ता।
हम लोग बहुत ही सदमे में हैं, हमारा ड्रोन क्रैश हो चुका है। उस सदमे को दूर करने के लिए अभी हम लोग भुजिया सैंडविच खा रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे भुजिया फैक्ट्री और वहाँ भुजिया का जायका भी लेंगे, भुजिया बनता कैसा है वो भी देखेंगे। साथ में और भी भुजिया से क्या क्या डिशेस बनाए जाते हैं राजस्थान में, उसका जायका भी आप तक पहुँचाएंगे। आइए। ये आ गई हमारी भुजिया सैंडविच। ये एक ऐसी डिश है जो आप बहुत ही आसानी से घरों में बना सकते हैं। यहाँ पे आलू भुजिया से बनाया है। मैं घरों पे ज़्यादातर नॉर्मल जो भुजिया मिलती है बीकानेर भुजिया उससे बनाता हूँ। भुजिया में केचप डालता हूँ, थोड़ा प्याज डालता हूँ, टमाटर डालता हूँ, थोड़ा मसाला डाला, चाट मसाला। उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस में लगाए और फिर इसको खाया। यहाँ पे इन्होंने हल्का मक्खन भी लगाया है और 3 तरह की यहाँ पे इन्होंने मेयोनीज़ दी है। साथ में बहुत ही क्रिस्प है ऊपर से और अंदर में आप देखें इसमें भुजिया है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, काली मिर्च है, चाट मसाला है, हल्का नमक है और साथ में ऊपर मक्खन है। भुजिया के आप कई चीज़ें बना सकते हैं। भुजिया के आप सैंडविच बना सकते हैं, भुजिया का पराठा बना सकते हैं, भुजिया को आप रोटी के साथ खा सकते हैं, भुजिया को ऐसा स्नैक बना सकते हैं, भुजिया को आप मूढ़ी में मिला के भेल बना सकते हैं। तो बीकानेर भुजिया से काफ़ी चीज़ें बनती हैं और भुजिया एक ऐसी एडिक्टिव चीज़ है कि आप खाना शुरू करें तो आप रुकते नहीं हैं। तो आइए जायका लिया जाए बीकानेर में बीकानेरी भुजिया सैंडविच का। थोड़ा इसमें मेयोनीज भी लगाते हैं। देखो ये काम कर, उधर एक बर्फ पड़ी है, देखो भाई, बहुत बढ़िया। उधर बर्फ मार। तो पवन जी हमें बताइए, बिशन लाल बाबूलाल जी बीकानेर भुजिया की शुरुआत कब हुई? ये 3rd जनरेशन से चल रही है सर हमारे। ये जो फोटो लगी है हमारे, ये दादाजी है, इन्हीं की है ये शुरुआत। उसके बाद पिताजी, फिर मेरी 3rd जनरेशन जो है मेरी। और हमारा यही उद्देश्य है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी दी जाए और लोगों को भी यही हम लोगों ने मन जीता है। पूरे बीकानेर में भी यही है कि हमारी क्वालिटी की पहचान ज़्यादा की है। कितनी वैरायटी की भुजिया आपके यहाँ पे है? इसमें जैसे कई हमारे पास फ्लेवर है, जैसे लहसुन का है, टमाटर का है, आलू का है, पनीर का है, इलायची है। और जो बीकानेर ज़्यादा लोकप्रिय किया जाता है, मोटा 3 नंबर भी ज़्यादा किया जाता है, वो भी अच्छा है फ्लेवर। और उसके बाद तो जो बीकानेर भुजिया एक तो है ही है। आपके फैक्ट्री में एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है? लगभग एवरेज 3 से 4 टन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पे है बीकानेरी भुजिया की? लगभग हमारे लोकल शहर में भी है, अन्य राज्यों में भी है, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है और चेन्नई में भी है। ओवरऑल इंडिया लगभग हर राज्य कवर करने की कोशिश की जाती है और है। और जैसे ये सामने भुजिया पड़ी हुई है, ये कौन से नंबर की भुजिया है? ये मेन जो बीकानेरी भुजिया वो है, नंबर खाली एक 3 नंबर को बोलता है, आइडेंटिटी एक उसका है, बाकी तो उसका सबका सर नेम है अपना अपना। अच्छा। एक उसका 3 नंबर बोलते हैं। 3 नंबर मतलब थोड़ा मोटा भुजिया? हाँ, वो थोड़ा सा 3 नंबर मोटा हो गया वो। ये 1 नंबर है? ये नंबर तो ये खाली उसी को दे रखा है। अच्छा। बाकी बीकानेर भुजिया मेन ये है, बाकी 3 नंबर उसको बोलते हैं। अब जैसे मोटा भुजिया है उसको कोई करोड़पति बोलता है, कोई खोखा बोलता है, लेकिन वो एक प्रचलित हो गया, उसको नाम एक 3 नंबर का आइडेंटिटी दे दिया, वो 3 नंबर से है। पवन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अभी हमें जो आप बता रहे थे कि पराठे में डालने के लिए क्या बोलते हैं, मोंड? वो मोंड का पराठा होता है, वो भुजिया का होता है। वो जो कारीगर बनाता है उसका जो झर्रे के नीचे होता है कच्चा टाइम में, उसका पराठा बनाते हैं। उसमें मतलब धनिया है, नमक मिर्ची, उस तरह का बनाया जाता है। तो हमें थोड़ा मोंड दे दीजिए। ये रही मोंड, जो कि आधा कच्चा और आधा पक्का भुजिया है। साथ में ये रही फ्रेश भुजिया। चलते हैं पराठे की दुकान पे और वहाँ जायका लेते हैं बीकानेरी भुजिया पराठे का। आइए। तो भाई नमस्कार। ये लीजिए बीकानेरी भुजिया और ये रहा मोंड। हमें इसका पराठा बना के खिलाइए। सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 8 बजे। 8 बजे। 7 बजे आ जाते हैं, 8 बजे रेडी माल। और कितने बजे तक रहते हैं फिर? 4 बजे तक। 4 बजे तक। मतलब नाश्ता और दोपहर का भोजन है, दोनों में लोग पसंद करते हैं इसको। हाँ।
ये आ गया हमारा बीकानेरी भुजिया पराठा। ये बना हुआ है भुजिया से, ये बना हुआ है मोइंड से, जो आधा कच्चा आधा पक्का है। ये आपके पास भी आ गया। चलो जी। ये देखें, ये मोइंड के पराठे हैं। इसमें इन्होंने साबुत धनिया भी डाला है, साथ में अजवाइन भी है। और ये है भुजिया का पराठा, जिसमें प्याज, हरी मिर्च सब कुछ है। अंदर से एकदम gooey टेक्सचर है। हाँ इसको एक बिना दही के टेस्ट करके हाँ। कैसा टेस्ट आता है इसका? जैसे आप कचौड़ी खाते हैं उसमें हल्का सा जो मसाला होता है दाल का, वो जब भूनते हैं जो टेक्सचर होता है वही सेम टेक्सचर इसका भी है। ये एकदम सिके हुए बेसन के पराठे के जैसे लग रहा है, हाँ, खून वाला। हाँ। और इसमें पूरे मसाले का स्वाद आ रहा है। क्रंचीनेस के साथ। लहसुन की चटनी है, जनरली आपको बीकानेर में बहुत मिल जाएगी। ये ट्राई करो इसके भुजिए के पराठे के साथ। लाइए, स्पाइसी, बहुत तीखी है। जीतू भाई, पराठे बहुत बढ़िया बने हैं, दोनों के दोनों बहुत ही लजीज हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे सत्तू का पराठा खिलाइएगा। चलिए, धन्यवाद। राइस विद सब्जी खाएंगे तो भी भुजिया उसमें रहेगा। ऊपर और से सर डाल के कभी कभी तो है ना, प्याज, अचार और भुजिया ये तीनों मिक्स करके इसके साथ में भी रोटी खाते हैं यहाँ पे। और कभी अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कॉलेज के अंदर जैसे जनरली होता है तो भुजिया का पैकेट रहेगा, उसको रख लेंगे, प्याज काट लेंगे और मैस से रोटी लेंगे और वो रोटी और भुजिया खाएंगे। भाई साहब, मन भुजिया भुजिया हो गया। भुजिया और भुजिया। मैं यहाँ से जब मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ तो पूरा जैसे पैकेट ही पैकेट में 10 पैकेट तो लेके जाता हूँ, जिसमें से 5-6 तो मैं अपने दोस्तों को देता हूँ जो रहते हैं रूममेट्स, और बाकी अपने ले लेता हूँ। मतलब सही मायने में बीकानेर विश्व की भुजिया राजधानी है। भुजिया राजधानी है। क्या यस। क्या बात सर, तंदूरी रोटी ले आओ। वाह, टमाटर, प्याज, कसूरी मेथी, सभी का बहुत ही उम्दा जायका। अगर घर में हरी सब्जी ना हो और सब्जी बनानी हो तो भुजिया का पैकेट हो, अपना खोला और बना ली सब्जी। बना लिया। मेरा नाम आशीष कुमार अग्रवाल है और मैं शायद 6th या 7th जनरेशन हूँ भुजिया के बिज़नेस में। कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट हुआ, पर ये पता है कि भुजिया पहले रॉयल डेलिकेसी हुआ करती थी। ये बना जब हमारे यहाँ के राजा वगैरह बाहर से एक बहुत लंबा व्यापार और युद्ध से लौटे दोनों, तब पूरे नगर ने खुशी मनाई और हर नगरवासी ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उन्हें पेश किया। हमारे पूर्वजों की तरफ से ये जो उस वक्त हम लोग बड़ी मंगोड़ी के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो पहले अकाल वगैरह को ध्यान में रखते हुए बना के लोग पूरे साल का बना के रखते थे। तो उसको सुखा के नहीं, उन्होंने उसे कढ़ाई में तल दिया। जिस शेप में आज आप भुजिया को देखते हो उस शेप में भुजिया नहीं था। आपने डंकोली देखा होगा, उतनी मोटी भुजिया हुआ करती थी पहले। उस वक्त मसाले भी बहुत बेसिक, अवेलेबिलिटी भी मसालों की कम थी, सिर्फ धनिया हो गया, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गया, इन मसालों की अवेलेबिलिटी थी, उसके हेल्प से बना और वो राजा को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने उनके यहाँ होने वाली दावतों में, उनके यहाँ होने वाली
इकट्ठे होने वाले समारोह में, सब में इसको उन लोगों से, हमारे पूर्वजों से मंगवाना शुरू किया और ये कहा कि भाई आप बाहर नहीं बेचोगे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और राजा औरों को लगा और हमारे जो दादाजी के दादाजी लोग हैं उन्हें लगा कि भाई ये एक रोज़गार का साधन हो सकता है, तो उन्होंने इसे लोगों को सिखाना शुरू किया अपने राजा से आज्ञा लेकर कि भाई जो यहाँ से व्यापार करने जाता है उसके लिए ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होने वाली चीज़ रहती है, तो खाने पीने में काम आ सकती है। इस तरह ये नियमित व्यापार में आ गया। और मेरे ग्रैंडफादर के फादर का नाम है चांदमल जी। चांदमल जी के बाद ये व्यापार खूब बढ़ा। चांदमल जी के सबसे बड़े लड़के हैं हल्दीराम जी, फिर मोहनलाल जी, फिर गोपाल जी। आज जो व्यापार आप हिंदुस्तान में या दुनिया में भुजिया का देख रहे हैं वो बेसिकली इसी परिवार के द्वारा डोमिनेटेड है। और भुजिया का इतिहास जितना मैंने बताया उस हिसाब से कम 250 साल पुराना तो है ही है, पर ये हमारे घरों में उससे पहले से बन रहा है। पर इसका कमर्शियलाइजेशन 200 साल करीब, जब ये बाज़ार में बिकने लगा, लोगों को सिखाया जाने लगा और व्यापार विस्तार। और आज बीकानेर का नाम दुनिया में कहाँ पर है वो सब जानते हैं, किस तरह लोग उसका नाम लेते हैं और किस वजह से बीकानेर जाना जाता है। आपको ये जान के ये भी होगा कि यहाँ बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए जो मसाला काम में लेते हैं वो सभी जने खुद ही पीसते हैं, बाज़ार से पिसा पसाया नहीं लेते हैं। वो गरम मसाला सब खुद ही पीसते हैं। आप बाज़ार में जाकर ये बोलोगे कि मुझे भुजिया का मसाला दे दे, मुझे घर पे भुजिया बनाना है, तो नहीं मिलेगा। जितने भी भुजिया बनाने वाले हैं वो जब सब खड़े मसाले लेते हैं, सबके घरों में आपको चक्कियाँ मिलेंगी या फैक्ट्रियों में बड़े पल्वराइज़र मिलेंगे और उसी से पीस के अपना, ये भी वजह है कि बीकानेर भुजिया को ख़ास बनाता है। भुजिया में बनाए जाने वाला डो, उसमें ख़ास बात होती है कि जब भी भुजिया का डो हमें कढ़ाई में एक्सट्रूड करना होता है, उसी वक्त हम लोग उसमें पानी डाल के डो बनाते हैं, बना के नहीं रखते। बिकॉज़ मोट दाल क्या होता है कि पानी में पड़े पड़े खट्टी हो जाती है। ये भी भुजिया को एक अलग ख़ास बनाता है। भुजिया एक्सट्रूड होने के बाद, कढ़ाई में पक जाने के बाद उसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद थोड़ी सी डंकोली के साथ मिक्स करके जिस साइज़ में ज़रूरत होता है, 1 किलो, 400 ग्राम, 200 ग्राम, छोटे इकोनॉमी पैक, उसमें पैक करके मार्केट में कार्टन, मास्टर कार्टन में डाल के शिप कर दिए जाते हैं। ये हाथ वाला भुजिया बहुत बड़ा रोज़गार का साधन भी है। आपने खुद ने देखा कि मतलब ये कितना बड़ा रोज़गार का साधन है लोगों को। बीकानेर में इस तरह की कम से कम भी नहीं तो छोटी बड़ी सब मिला के 3000 भट्टी तो कम से कम होगी जो भुजिया बना रही है। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है पर कम से कम 200 से 300 टन के बीच में भुजिया का प्रोडक्शन होगा रोज़ बीकानेर। सिर्फ बीकानेर की भुजिया का, अन्य नमकीनों का अलग है। आप भुजिया में देखो, सबसे खास बात क्या है, भुजिया में ऊपर से कुछ नहीं लगाया हुआ। वो अपने आप में एक पूरी डिश है। मतलब इस पर किसी तरह के एक्सट्रूडेड स्टिक या चिप्स की तरह कुछ लगाना नहीं पड़ता। आप बनाया और यूँ ही खाते हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ। बिस्किट खाने का भी एक समय होता है, पर भुजिया खाने का कोई समय नहीं है। आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी, नाइट कभी भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ दिमाग में इस वक्त आपके आ रही है और आप ये सोचिए कि उस पर भुजिया लगा के खा सकता हूँ मैं, तो उसका जवाब हाँ ही होगा। ना वाला पहलू ही नहीं है इसका। तो इस वजह से भी यू कैन कॉल कि किंग ऑफ सेवरीज है भुजिया।
और हैंडमेड भुजिया और मशीन मेड भुजिया में टेस्ट में फ़र्क होता है? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाथ वाले भुजिया में जो एक ह्यूमन टच जो होता है वो तो उसे विशेष बनाता ही है। फूड की आपको पता है सबसे खास बात है उसका इम्परफेक्शन। परफेक्शन फूड को खास नहीं बनाता, उसका इम्परफेक्शन खास बनाता है। और हाथ वाले भुजिया में वही इम्परफेक्शन वाली जो बात होती है ना कि भाई हर बार जब वो निकालेगा कुछ अलग निकलेगा, पर उसी के आसपास निकलेगा, तो वो उसे खास बनाता है। इस वजह से उसके पर अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, तो अब कोई विशेष फ़र्क नहीं है। और सबसे बड़ी कि भुजिया यहाँ पे व्यापार से ज़्यादा दिल से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो जो प्यार और जो मतलब जुड़ाव इससे है वो भी इसे विशेष बनाता है। इसीलिए आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि बीकानेरी भुजिया को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। जो भुजिया बीकानेर में बना है सिर्फ वही भुजिया बीकानेरी भुजिया है। कहीं और से बना हुआ खरीदा हुआ भुजिया सिर्फ भुजिया है, बीकानेरी भुजिया नहीं है। जीआई नंबर 142 बीकानेरी भुजिया का जीआई पेटेंट है। ये रही हमारी मोड़, ये रही हमारी भुजिया और ये हमारी पारी हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। चने के लिए हाँ। चने वाला बनाना। हाँ हाँ निकल रहा था जग। तो आप भी तो शूट ऐसे ऐसे एंगल में कर रहे हैं, तो मैं कहाँ निकलूँ समझ नहीं आ रहा है। चलिए, साथ में आप तीनों आए थे, अकेले में आ रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहे हैं? हम आ जाते चलो। हाँ। अरे तो खट्टा मीठा में आता है, वही है ना, खट्टा मीठा में आता है। अरे यार राहुल, ये तो खाते हैं हम लोग, हैं? दाना चुन चुन के खाते हैं।